देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 8 जुलाई 2013 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख अखबार वेन वेइपो में एक आर्टिकल छपा था जिसका टाइटल था द 6th वॉर चाइना इज श्योर टू फाइट इन नेक्स्ट 50 इयर्स, यानी वो 6 युद्ध जिन्हें चीन आने वाले 50 साल के दौरान हर हाल में लड़ेगा। इस आर्टिकल में लिखा गया था कि जंग चाहे बड़ी हो या छोटी हो, चीन को अपने आने वाली पीढ़ियों को शर्मिंदगी से बचाने के लिए इन युद्धों को लड़ना ही होगा। जिन 6 युद्धों के बारे में बताया गया था उनमें पहला नाम ताइवान का था। कहा गया था कि ताइवान पर पूरी तरह कब्जे के लिए चीन ये जंग जरूर लड़ेगा। दूसरा नाम साउथ चाइना सी में स्पार्टली द्वीपों को लेकर था, जिस पर काफी हद तक चीन कब्जा कर चुका है। तीसरी जंग दक्षिणी तिब्बत पर कब्जे को लेकर होगी। इसके बाद चौथी जंग ईस्ट चाइना सी में मौजूद डायो और रोकोक्यो आइलैंड्स पर कब्जे को लेकर लड़ी जाएगी। 5वां युद्ध आउटर मंगोलिया पर कब्जा करने के लिए लड़ा जाएगा, जबकि छठी जंग में चीन रूस से टकराएगा। चीन ये युद्ध रूस के कब्जे में अपने द्वीपों को वापस लेने के लिए लड़ेगा। इस आर्टिकल की सबसे खास बात यह है कि इसमें जिन 6 युद्धों का जिक्र है उनमें किसी भी जंग में अमेरिका का नाम नहीं है, जबकि मौजूदा वक्त में चीन के अमेरिका से ही सबसे ज्यादा खराब रिश्ते हैं। यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि ये 6 युद्ध किस वर्ष में लड़े जाएंगे, जिसमें पहला नाम साल 2020 का ही है। और जिस तरह के हालात बन चुके हैं, ये भविष्यवाणी सटीक लगती है। अब सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस को चीन की इसी युद्ध नीति से जोड़ा जा सकता है। एक और सवाल यह भी कि क्या वुहान में पिछले साल अक्टूबर में हुए वॉर गेम्स इसी जंग का हिस्सा थे। एक अहम सवाल यह कि क्या चीन ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में वायरस फैलाने की साजिश की थी। कोरोना से करहाती दुनिया के सामने कटघरे में खड़े चीन पर यह बेहद सनसनीखेज इल्जाम लगा है। ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं, इसे दुनिया के जानी मानी और तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा जा रहा है। ब्रिटेन के बड़े अखबार डेली मेल में इसे लेकर बाकायदा कई पेज का आर्टिकल छापा गया है, जिसमें कई यूरोपीय देशों के उन जवानों के बयान के आधार पर आरोप लगाए गए हैं जो अक्टूबर में चीन के वुहान शहर में गए थे। अक्टूबर में वुहान में क्या हुआ था और क्यों दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के फौज के जवान वुहान पहुंचे थे, इस रिपोर्ट से समझिए। 18 अक्टूबर 2019, करीब 7 महीने पहले वुहान में जश्न मनाया जा रहा था। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के फौजियों के सामने चीन अपनी ताकत और विरासत से खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहा था। 18 अक्टूबर को वुहान में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का उद्घाटन हो चुका था और अगले 9 दिन तक चीन के वायरस वाले शहर में दुनिया भर के जवानों की खेल के मैदान में जोर आजमाइश होनी थी। 18 अक्टूबर को वुहान में 7वें वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स शुरू हुए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गेम्स का उद्घाटन किया। गेम्स में 103 देशों के करीब 10,000 सैनिक शामिल हुए। 18 से 27 अक्टूबर यानी 10 दिन तक हुए वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने भारत के 100 सदस्यों की टीम भी पहुंची थी। अमेरिका समेत यूरोप के सभी बड़े देशों के सैनिक इन गेम्स में हिस्सा लेने वुहान पहुंचे थे। ये 7वां मौका था जब मिलिट्री गेम्स का आयोजन हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ चीजें हटकर थी। वुहान में जवानों के लिए गेम्स विलेज बनाया गया था। इससे पहले एथलीट्स को आर्मी बेस पर ठहराया जाता था। वुहान का एथलीट विलेज 5,65,000 स्क्वायर मीटर में फैला था। एथलीट विलेज में जवानों के लिए 35 ब्लॉक बनाए गए थे। 10 दिन तक 100 से ज्यादा देशों के 10,000 से ज्यादा जवानों को इसी एथलीट विलेज में ठहराया गया। एथलीट विलेज से वुहान का सी फूड मार्केट 20 किलोमीटर दूर था। वहीं वुहान की वायरोलॉजी लैब की दूरी 13 किलोमीटर थी। वुहान में कोरोना फैलने के लिए इन दोनों जगहों को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। चीन कहता है कि कोरोना वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से फैला। वहीं अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों का दावा है कि कोरोना वायरस चीन ने वुहान लैब में बनाया और ये दोनों ही जगहें अक्टूबर में मिलिट्री गेम्स के लिए बनाए गए इस एथलीट विलेज से चंद किलोमीटर के फासले पर थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।